हाय गाइस। तो ये जो वीडियो है ये मैं कैलगरी में हूँ इस वक्त, और कैलगरी के एक पार्क में मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर अगेन एयरबिन भी लिया था। कल मैं निकल गया था यहाँ से, कैलगरी से बैंफ से ऑनवर्ड्स मैं जा रहा था जेस्पर की तरफ, तो वहाँ पे वाइल्ड फायर हो गई। तो वो रास्ता ही बंद था, तो मुझे लिटरली दोबारा वापस आना पड़ा, दोबारा मुझे एयरबिन भी लेना पड़ा। और अब मैं जो सेकंड एयरबिन लिया था रात में रुके थे, क्योंकि कोई 8-9 घंटे की ड्राइव हो गई थी, पहले वहाँ पे जाना और उसके बाद से वापस आना। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि किसी ने मुझसे बोला था कि सैस्काटून और कैलगरी का कंपैरिजन कर लें। तो कंपैरिजन तो एज सच नहीं है, बिकॉज सैस्काटून इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, कैलगरी बहुत बड़ा सिटी है, तो उस लिहाज से। लेकिन मैं फिर भी प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं दोनों सिटीज़ के, और फिर जिसका जो दिल करे, जहाँ पे रहने का दिल करे, वो वहाँ पे रह सकता है। कैलगरी जो है काफ़ी फैला हुआ सिटी है, हिली एरियाज़ हैं यहाँ पर। मतलब बाज़ रोड्स ऐसी आपको लगेगा कि आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर आ रहे हैं। आपको कैलगरी सिटी बाज़ जगहों से नज़र आता है। अगर ऊंचाई पर आपका घर है तो कैलगरी सिटी नज़र आता है। मैं 2-3 जगहों पर डिनर पर भी गया हूँ, तो उनके घर, जबकि मैं मेन डाउनटाउन में रह रहा था, तो उनके घर जो थे वो काफ़ी डिस्टेंस पर थे। जो मेन कैलगरी है उस मतलब जो डाउनटाउन है उससे डिस्टेंस पे, कम से कम आधे घंटे की ड्राइव पर थे। आधा घंटा सैस्काटून में बहुत ज़्यादा ड्राइव होती है। तो खैर, तो अब हमारी आदत भी छूट गई वैसे भी आधा घंटा ड्राइव करने की। तो खैर, वहाँ पर जो है मैंने ये फील किया कि कैलगरी में जो है डिस्टेंसेस ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी सिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मेरे एक एक्स बॉस भी थे, तो उनसे भी मैं मिला, मेरी मुलाकात हुई उनसे, एंड ही टोल्ड मी दैट ही इज़ लुकिंग आफ्टर, लाइक वो स्टोर से रिलेटेड था, तो वो कोई 17 स्टोर्स देख रहे हैं कैलगरी में। अब वो इतना बड़ा शहर है कि 17 स्टोर्स तो मेरा ख्याल से टोटल सारे टेलीकॉम कंपनी के मिला कर होंगे उधर सैस्काटून में। लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो उनकी जो कंपनी है उसके देख रहे हैं। उसके अलावा भी कैलगरी में जो है गाड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिखी। एक जगह से दूसरी जगह जाने में डिस्टेंस काफ़ी लगेगा। लाइट रेल का यहाँ पे सिस्टम है, जो कि नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे टोरंटो और वैंकूवर नहीं देखा। किसी ने मुझे बोला कि जब आप वो देखेंगे तो शायद आपके ख्यालात चेंज हो जाएं। बट बेसिकली मैं जो कंपैरिजन कर रहा था उसको सिडनी से कंपैरिजन कर रहा था, क्योंकि सिडनी में मैं रहा हुआ हूँ, तो सिडनी में ट्रेन का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके पास, अगर दूर के इलाकों में रह रहे हैं तो आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर आप स्ट्रगल कर सकते हैं। बसेस चलती हैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर एक जगह से दूसरी जगह फिर आपको वही 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा आने जाने में। तो गाड़ी और लाइसेंस होना ज़रूरी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, ज़ाहिर है, ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं, ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे देसीज़ बहुत नज़र आए हैं, और जिनके घर भी हैं, जो कि मतलब डिफरेंट किस्म की जॉब्स भी कर रहे हैं। अगर आप डाउनटाउन में निकलें तो आपको हर, जिसे बोलते हैं ना, हर रंग का बंदा नज़र आएगा, हर एथनिसिटी का बंदा नज़र आएगा, हर रिलीजन का बंदा नज़र आएगा। तो ऑब्वियसली एक बड़े लेवल पर, लेकिन इटसेल्फ फिर इसके एडवांटेजेस भी हैं। ज़ाहिर है आपको एक बेहतर जॉब मिल सकती है, फिर एक्सपेंसिव भी उतना ही है, क्योंकि देखें जब आप घर लेने जाएंगे तो आपको ज़्यादा का घर मिलेगा। जो चीज़ आपको सैस्काटून में 3 लाख की मिल जाती है वो यहाँ पे शायद 5-6 लाख की आपको मिले, घर की अगर बात करें। इसी तरह सेम गोज़ यहाँ पे एक फ़ायदा है, क्योंकि अल्बर्टा में है तो 6% जो हमें सस्कैचुअन में जो टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स नहीं देना पड़ता, और वो टैक्स जो है उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स। अब मैं प्राइस टू प्राइस कंपैरिजन नहीं कर सकता, बिकॉज देखें, हो सकता है मैंने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई टी शर्ट ली है तो वो कितनी महंगी आई है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे प्राइसेस याद नहीं रहती। तो अब अगर कोई $30 की चीज़ मिल रही है और उस पर टैक्स अगर मैं दे रहा हूँ 11% टैक्स इन सस्कैचुअन, तो यहाँ पे सिर्फ 5% टैक्स दूंगा, जो कि फेडरल टैक्स होता है यहाँ पे। तो इसी तरह सैलरीज में भी होता होगा, इसी तरह और सारी चीज़ों में होता है कि 5% टैक्स आपको देना पड़ता है, विच इज़ ऑब्वियसली बहुत। इन टर्म्स ऑफ कैलगरी की अगर बात करें, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कनाडा की बात करें तो सस्ता पड़ गया ना फिर आपको। इसी तरह वेजेस भी हाई हैं, 16 एंड हाफ इस तरह वेजेस हैं, जो कि मिनिमम है। उसके बाद से सस्कैचुअन में 14 है।
तो ये फिर इस तरह बढ़ती चली जाती हैं चीज़ें और डिफ्रेंसिएशन होती चली जाती है। तो अगेन अगर किसी को शौक़ है बड़े सिटी में रहने का, उसके रिश्तेदार वगैरह हैं, तो कैलगरी इज़ अ गुड सिटी, अपॉर्चुनिटी के लिहाज से भी, हर लिहाज से। अब आ जाते हैं सैस्काटून में। सैस्काटून में देखें, मुझे जो सैस्काटून की एक जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है उधर का ट्रैफ़िक। ट्रैफ़िक कम है, लोग कम हैं, 10-15 मिनट एक जगह से दूसरी जगह, एक्टिविटी सारी आप वही कर सकते हैं जो कि आप कैलगरी में ही कर सकते हैं। बट घूमने फिरने की जो सैस्काटून में जगहें हैं वो लिमिटेड हैं। पूरे सस्कैचुअन में घूमने फिरने की जो जगहें हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन कैलगरी में जो घूमने फिरने की जगहें हैं, बैंफ तो है ही करीब, उसके अलावा भी काफ़ी लेक से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं, जो कि सैस्काटून में प्रॉबली आप नहीं कर सकते। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट फैक्टर बोलते हैं। दूसरा, सैस्काटून की खूबसूरती की अगर बात करें तो सैस्काटून बिल्कुल फ्लैट है एज़ कम्पेयर टू कैलगरी। तो वहाँ पर आपको पहाड़ियाँ और इस किस्म की जगहें नहीं मिलेंगी, तो अगेन वो ब्यूटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद से गाड़ियाँ, और जिस तरह मैंने टैक्स की बात करी, तो टैक्स ऑब्वियसली सैस्काटून में 11% टैक्स पड़ता है टोटल, तो चीज़ें उसी लिहाज से हैं। यहाँ पर नहीं है कैलगरी में, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है कैलगरी को या एल्बर्टा को ओवरऑल। अच्छा, सैस्काटून छोटा सा सिटी है, तो उसमें फ़ायदा ये है कि आप सब एक दूसरे को जानते हैं, आपने घूमना फिरना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो बड़ी आसानी है। उसी किस्म के लोग आपको मिलेंगे, देसीज़ भी वहाँ पे मिलेंगे। अगर आप, अगेन वही वाली बात है कि आप कितने ज़्यादा सोशल हैं, तो देसी भी मिलेंगे, अंग्रेज़ भी मिलेंगे, मिक्स एंड मैच मिलता है। तो अगेन वो सिटी अभी ग्रो कर रहा है, सिर्फ 3 लाख की आबादी होगी सैस्काटून की, तो ये एक चीज़ है। यही मैंने रेजिना में भी फ़ील किया। सस्कैचुअन ओवरऑल कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। एक जो चीज़ है कि वहाँ पे मिनिमम वेज जो है 14 है, कैलगरी में ज़्यादा है। लेकिन देखें, कंपैरिजन इस तरह इसको देख लें कि बड़े शहर के बड़े मसले, छोटे शहर के छोटे मसले, बस इसको इस तरह समझ लें। क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे सैस्काटून में आपको घर सस्ते मिलेंगे, यहाँ पे घर आपको महंगे मिलेंगे। रेंट सैस्काटून में सस्ता है, यहाँ पे रेंट ज़्यादा है। तो वो इकोनॉमिकली तो वो एडजस्ट करके चलते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है, कहीं की भी हो गवर्नमेंट, वो एडजस्ट करके चलती है। सैस्काटून में ट्रेन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ट्रेन का सिस्टम है, लाइट रेल चाहे जैसा भी है तो कम से कम। सैस्काटून में बसेस सिर्फ चलती हैं। रोड्स वगैरह मोर और लेस सेम है, तो ड्राइव में तकरीबन वैसे ही समझ लें। मज़ा ऑब्वियसली कैलगरी में ज़्यादा आएगा, क्योंकि जिस तरह मैंने बोला कि हिली एरिया है, तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें आपको नज़र आएंगी, स्ट्रीट्स नज़र आएंगी खुली खुली। आपको यूँ समझ लें कि सिग्नल्स का जो यहाँ पे है, या पुलिस की जो सिग्नल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और पुलिस जो है वो भी ज़्यादा अलर्ट रहती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हर बड़ी सिटी में और छोटी सिटी में डिफरेंस होता है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ सैस्काटून में रहने से, क्योंकि सैस्काटून मुझे लगता है कि दोस्त यार भी बन गए हैं, अच्छी जगह भी हो गई है। बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिहाज से पीछे है, और पूरा सस्कैचुअन ही उसका यही हाल है। तो आपको फिर ऑब्वियसली कैलगरी वगैरह घूमने फिरने के लिए आना पड़ता है। बाकी सब जो है अगेन वही वाला डिफरेंस है कि लोग काफ़ी ज़्यादा जो है कैलगरी मूव हो रहे हैं फ्रॉम टोरंटो इवन, क्योंकि टोरंटो भी सैचुरेटेड हो गया, और मुझे लगता है कि इन कमिंग ईयर्स कैलगरी भी सैचुरेटेड हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होंगी, लेकिन इट्स जस्ट दैट कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और चीज़ें महंगी हो जाएंगी यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ अगर घर देखें या और दूसरी चीज़ें देखें। तो आई होप ये थोड़ा सा कंपैरिजन समझ में आएगा। बाकी जिसकी जो मर्ज़ी वो करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।